सूर्योदय हुआ था। हमारी नींद खुली ही हमें गतिमान चराचर नजर आया था। हम उठ खड़े हुए थे और चल पड़े थे, सबके साथ कदम से कदम मिलाकर। और तब सब होने लगा था। सारे रिश्ते आकर जुड़ गए थे, अनाम अनुभव आकर इकट्ठे हो गए थे। और तब लगा था हम जी रहे हैं, हम आनंद उठा रहे हैं प्रकृति के वैभव का। और फिर अपने तेरे की जंग भी न जाने कब और कैसे उठ खड़ी हुई थी। फिर तो हम बेदम होकर लड़े थे। और फिर वही शाम उसी ने आकर हमें घेर लिया था। सूर्यास्त भी हो गया था और फिर नींद ने आकर दबोच लिया था। जी तो गए थे हम अपने हिस्से के सुख, लेकिन छोड़ गए थे कुछ संस्मरण ताकि सनत है। और आज एक क्या है, एक ऐसा ही संस्मरण परम मित्र आपके लिए। मैं बकरी चरा कर ला रहा था और बकरी भी इतनी नटखट थी कि अगर किसी के गेहूं सूखते हुए देख ले तो चट कर जाती थी। लेकिन प्यारी भी इतनी थी कि न उसे प्रताड़ित करने को मन करता था और न मारने को मन करता था। और कारण एक ही था कि भाई मैं उसका दूध पीता था। अचानक मैंने देखा कि मास्टर जी सामने से चले आ रहे थे क्लास समाप्त करके। मैं घबरा गया, कारण मैं आज स्कूल गया ही नहीं था। और मुझे डर था कि आज तो हुआ भी वही। सामना होते ही पूछा, स्कूल क्यों नहीं आए थे? क्या करूं? मैंने घर के काम का कोई बहाना तलाश किया, उन्हें बताया और क्षमा मांगी। फिर बोले, कल इंस्पेक्टर स्कूल आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए कोई कार्यक्रम तो करना ही होगा। मैंने सोचा है क्यों ना कोई स्टूडेंट्स के द्वारा ही ड्रामा मंचित कराया जाए। अब उन्होंने मुझे मुड़ कर देखा था। मेरी समझ में भी आ गया था कि बला क्या थी। बोले, लिख लाओ एक ड्रामा कल। मैं घबरा गया। स्कूल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के सामने ड्रामा, और वो भी कल लिख के लाना था। मैं घबरा गया था क्योंकि न ड्रामे की टांग न उसका टांग, मेरे सामने कुछ था ही नहीं। मैंने उनको कहा, सर ये कैसे, किस पे, क्या? बोले, अरे लिख लाओ अपने मन से कुछ भी, लिख लाओ कल फिर देख लेंगे। कहकर चलते बने। लो जी, मैं तो मारा गया और वो मेरी बकरी अब मुझे तब देख के हंस रही थी, कारण उसे पता था कि मैं फंस गया था। क्या करता। फिर अचानक ही न जाने कैसे मेरे आंखों के सामने मेरे अध्यापक हरि बाबू का चेहरा आ खड़ा हुआ। मुझे लगा जैसे मेरी कहानी, मेरे ड्रामे के वो कर्णधार थे, मेरी समस्याओं का अंत था हरि बाबू। लेकिन तनिक में गड़बड़ा गया था। अध्यापक थे, उनके बारे में सीधा लिख देना थोड़ा ठीक नहीं था। फिर भी मरता ज्ञान करता। हरि बाबू को ही मैंने
वो ड्रामे का मुख्य किरदार बना दिया। इंस्पेक्टर स्कूल्स के सामने अपनी टूटी फूटी साइकिल लेकर गिर पड़े थे हरे बाबू। उठे थे, उनका फटा पजामा और फट गया था। फिर गिड़गिड़ाकर बोले तो उन्होंने उनके चरण छुए थे, नमस्कार किया था और स्कूल देर से आने का कारण बताया था। दर्शक हंस हंसकर पागल होने लगे थे। बस मैंने अपनी ड्रामे की मुहिम तय कर दी, ड्रामा लिख दिया। उन दिनों में रात को सरसों के तेल का दीपक जलाकर पड़ता था, कारण उन दिनों मिट्टी का तेल अभी तक बाजार में आया नहीं था। घासीलेट भी उसके बाद ही बाजार में घुसा था। जमाना बड़ा सटीक और सीधा साधा था। आजादी अभी आई थी और मैं भी और मैं और आजादी तकरीबन हम उम्र ही थे। मेरे दिमाग में भी उन दिनों नई नई नितांत कोमल भावनाएं आती रहती थी और मैं कुछ न कुछ लिखता रहता था। समय भी एक ईमानदारी के साथ लोगों की उंगली पकड़कर निहायत ही ईमानदारी से चल रहा था। शुद्ध थे सब लोग, ईमानदार थे सब लोग, मेहनती थे सब लोग और बेहद ही अच्छा जोक था। बस रात भर बैठ के मैंने ड्रामा लिखा और दूसरे दिन जाके मास्टर जी के हाथ में पकड़ा दिया। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं जानता था कि ड्रामा पढ़ने के बाद असंभव था कि मास्टर साहब को यह पता नहीं लगेगा कि यह चरित्र चित्रण हरि बाबू का था। और गाज गिर सकती थी, लेकिन जब वो मुस्कुराए थे पढ़ने के बाद तो मेरी जान में जान आ गई थी। मैं समझ गया था कि काम हो गया है। थोड़ा बहुत फेरबदल उन्होंने किया था और कहा था कि ये ठीक है, इसी को मंचित करेंगे। ड्रामे का किरदार मैंने और सुरेश ने निभाया था और जब मंच पर मैं अपनी टूटी फटी साइकिल लेके प्रस्तुत हुआ था, धड़ाम से गिरा था, फिर उठा था। साइकिल को संभाल के मैंने लंबा होके इंस्पेक्टर स्कूल्स के चरण छुए थे, उनको नमस्कार किया था और फिर बताने लगा था कि मैं स्कूल देर से क्यों आ रहा था। मैंने कहा था साइकिल पंचर हो गई थी सर, रास्ते में कुछ नहीं है, विद्यालय और गांव के बीच में जंगल है, वहां विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। और सच में भी आजादी के दिन थे वो, नई नई आजादी आई थी। कहां थी सड़कें, कहां थे रास्ते, कहां था पानी, कहां थी बिजली, कुछ नहीं था। जिंदगी का एक आरंभ था, एक छोटा सा आरंभ। फिर हरे बाबू मास्टर साहब अपनी कौन कथा कहने लगे थे, अपनी समस्याएं बताने लगे थे और बताने लगे थे कि आज का मास्टर किन किन मुसीबतों से गुजर रहा था। वास्तव में ही उन दिनों मास्टरों के लिए बहुत बहुत बढ़िया क्षणें थी, बहुत बढ़िया सुविधाएं थी, कुछ था भी नहीं। और ये बात दर्शकों तक न पहुंची जब मैंने उन कठिनाइयों को आंखों में आंसू भरकर बयान किया और इंस्पेक्टर स्कूल से
उनका समाधान करने के लिए गुजारिश की तो लोगों की भी आंखों में आंसू थे। खूब तालियां मिली थी। हमारा ड्रामा सबको बहुत बेहद पसंद आया था। यहां तक कि इंस्पेक्टर स्कूल्स ने भी हम दोनों को इनाम भी दिया था और आशीर्वाद भी दिया था। उसके बाद मैंने सुना था पंडित रघुवर दयाल कह रहे थे, अरे तू क्यों नहीं आया, तू क्यों नहीं आया ड्रामा देखने? तेरे बेटे कृपाल ने इतना अच्छा अभिनय किया और तू? पंडित जी, अपने बच्चों को नजर लग जाती है, मेरे काका जी का उत्तर था। इसलिए वो हंस पड़े थे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं भी खुश हो गया था। लेकिन अभी तक एक अशांति मेरे मन को और खाई जा रही थी, और वो था मेरा परम मित्र प्रहलाद। वो अभी तक मेरे सामने ही नहीं आया था। सुबह से मुझे उसके दर्शन ही नहीं हुए थे। अब मुझे चिंता खाई जा रही थी और सोच रहा था कि उसके घर जाकर पता करूंगा कि कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया। मैं सोच ही रहा था कि प्रहलाद सामने उजागर हुआ। उसने एक लिफाफा मुझे पकड़ाया और कहा, ले पढ़ ले। मैं तनिक चौंका। मैंने सोचा इसमें क्या हो सकता है। फिर मैंने लिफाफे को खोल के उनमें से जो पन्ने थे उनको निकाला और पन्ने पलट कर पढ़ता रहा। मैंने पाया कि प्रहलाद ने मेरी जीवनी देखी थी। जीवनी क्या थी? मेरे प्रति घृणा, ईर्ष्या का एक चरित्र चित्र था, जिसे उसने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से देखा था और एक व्यंग्यात्मक ढंग में उसने मखौल बनाया था मेरा। अपार दुख हुआ था मुझे। सोचा ये क्या लिख डाला इसने। फिर उसने ही मुझे पूछा, कैसा लगा? क्या बता? लेकिन मैंने संभल को उत्तर दिया था कि शायद एक दिन तुम्हारी ये सारी संभावनाएं सच हो जाए। और फिर मैंने क्रोध में आकर उन पन्नों को कतर कतरों में फाड़ डाला था और फेंक दिया था। हाँ, ये मेरी गलती थी। मुझे उन पन्नों को संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन जो हो गया सो हो गया। आज के लिए बस इतना ही।